देखो साइडो क्या चीज होता है बाबू। तो कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट ले लो। कल ये प्रीवियस क्लास में बाबू है ना, हमने डिस्कस किया था ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। वैसा ऑब्जेक्ट बाबू जिससे क्या हो, लाइट पास नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे, है ना। ठीक बाबू। तो कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट ले लो, है ना। ठीक। वेदांत सर म्यूट करो जी, वीडियो ऑन करेगा खाली। तो कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, वो जैसे मेरा हैंड क्या है सर, ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो ये लाइट को क्या करेगा, ये जो इतना हैंड है लाइट को क्या करेगा, रोक लेगा लाइट को, क्या करेगा, रोक लेगा, है ना, स्टॉप करेगा, अपने लाइट को अपने से पास होने नहीं देगा। जैसे ये रजिस्टर हो गया, तो ये क्या बाबू, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ये रजिस्टर मेरा क्या बोला, ओपेक ऑब्जेक्ट है ना। ये ओपेक ऑब्जेक्ट है ना जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इतना रीजन में लाइट आ रहा है उसको क्या कर दे रहा है, रोक दे रहा है ना। इससे लाइट पास नहीं हो रहा। अब इससे लाइट पास नहीं हो रहा बाबू, तो इसको बैक साइड में देखो, यहाँ पे डार्क स्पेस बन रहा है। नीचे में देखो बैक साइड में क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे डार्क स्पेस बन रहा है। ये जो डार्क स्पेस बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं, और कुछ नहीं होता है ना। शैडो बाबू आप लोग डेली अपना लाइफ में देखिएगा, है ना, ऑब्जर्व कीजिएगा भोला, है ना। देखो अभी आपको अच्छा से बन रहा है ना। ठीक। ये जो आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसका देखो नीचे यहाँ पे है ना, वो एक डार्क स्पेस बन रहा है ना। तो ये जो डार्क स्पेस बन रहा है भोला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, शैडो कहेंगे, है ना, शैडो कहेंगे, और कुछ नहीं होता है ना, कुछ नहीं होता है ना। यही शैडो होता है। इसको थोड़ा सा समझना, छोटे वो टॉपिक है। तो वही इंग्लिश में लिखा गया, शैडो इज बाबू डार्क स्पेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ये ओपेक ऑब्जेक्ट हुआ ना जी, तो ये ओपेक, इससे लाइट नहीं पास होगा तो ओपेक ऑब्जेक्ट होगा। तो इस ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे यहाँ पे है ना, बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट बाबू, हियर लाइट इज ब्लॉक। यहाँ इतना पे जो भी लाइट आ रहा है उसको क्या कर रहा है, लाइट ब्लॉक हो जा रहा है, रुक जा रहा है ना। तो इसी का यहाँ पे बोर्ड पे आपका क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है। बोर्ड का क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है। ठीक। नेक्स्ट। अब शैडो रिक्वायरमेंट के लिए हमको क्या क्या चाहिए, शैडो बनेगा तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए। पहले क्या चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। सोर्स ऑफ लाइट आपको पढ़ा है बाबू। हमको एक अंधेरा रूम में शैडो कैसे बनाओगे, मान लो पूरा अंधेरा रूम कर दो, ये रूम पूरा क्या कर दो, अंधेरा कर दो। लो हो शैडो बनो, है ना। शैडो कहाँ बन रहा है, नहीं कुछ बन रहा। तो हमको क्या चाहिए अब, यार लोग क्या कर रहा है जी, भारपेट कूटेंगे, है ना। तो बापू हमको क्या चाहिए, आपको शैडो बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक लाइट सोर्स चाहिए। बल्ब लो, ट्यूबलाइट लो, कुछ लो, है ना, लाइट सोर्स चाहिए। दूसरा एगो ओपेक ऑब्जेक्ट है, एगो ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। ट्रांसपेरेंट से तो लाइट क्या होगा, आर पार हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट से लाइट आर पार हो जाएगा। तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए। और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कुछ टेबल बेंच कुर्सी, हम आप लोग है ना, कुछ ले लो, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, स्क्रीन और सरफेस से चाहिए, है ना बाबू। स्क्रीन कहने का मतलब क्या हुआ, ये जैसे ये ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, इधर से लाइट आ रहा है, ऊपर से लाइट आ रहा है ना। तो ये जो शैडो बन रहा है वो तो कहीं ना कहीं आपका, आप लोग बाबू कहीं सर जमीन एक पे डेमो बनेगा। करके दिखा दीजिए। ठीक है ना। अब ये करके आ रहा है जी। ठीक। ये जो शैडो बन रहा है कहीं ना कहीं बाबू क्या चाहे, सरफेस पे बनेगा, चाहे कोई ना कोई स्क्रीन बनेगा। जैसे आप लोग चलते हो, रोड पे चलते हो, ऊपर में सनलाइट है, तो आपका शैडो बनता है कहाँ बनता है, जमीन पे बनता है, सरफेस पे बनता है ना। तो शैडो बनने के लिए हमको क्या चाहिए सर, सरफेस चाहिए। और नहीं तो स्क्रीन चाहिए। स्क्रीन कहने का मतलब ये बोर्ड हो गया, जिसपे मूवी वगैरह नहीं चलाते हो, प्रोजेक्टर वगैरह, वही आपका क्या हो गया, स्क्रीन हो गया, है ना, स्क्रीन हो गया, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, स्क्रीन हो गया। तो इसका शैडो क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है। हवा में कभी शैडो नहीं बनता। कभी भी शैडो देखना, आपका जो शैडो बनेगा हवा में नहीं बनेगा, हवा में नहीं बनेगा। या तो जमीन पे बनेगा, और नहीं तो कहाँ बनेगा, कोई स्क्रीन पे बनेगा, कोई क्या करेगा, स्क्रीन पे। ठीक है ना। तो इसका इसका शैडो, इस रजिस्टर का शैडो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, तो ये और स्क्रीन पे बन रहा पानी है। में भी तो बनेगा ना। हाँ पानी में भी बनेगा, ठीक है ना, हम हवा में बोले। ठीक। नेक्स्ट बाबू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो क्या है, इसको समझना है ना बाबू। देखो शैडो बाबू कैसा रहता है ना, आप कितना हो फेनल लवरी लगा लो, है ना, कितनो चमचम कर लो, लेकिन शैडो हमेशा काला ही बनेगा। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप कितना हो गोरी बन जाओ सरन्या, असरब्या, है ना, कछुआ, लेकिन शैडो आपका हमेशा कैसा बनेगा, काला ही बनेगा, मंगरैला की तरह का, मंगरैला की तरह काला ही बनेगा। ठीक है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आप शैडो। हमेशा फेयर एंड लवली कोई भी जो क्यों घुसाते हैं। अरे बाबू क्योंकि लूटने का काम करता है बाबू, गारंटी आपको देता है 7 दिन में गोरा कर देंगे, है ना। हमारे यहाँ कितना फेनल लवली खत्म हुआ, सब मंगरेला का जैसा काले है। ठीक है ना। लूटने वाला काम करता है, क्या कर, दो दो तीन चीज मार्केटिंग बहुत, एक तो पहले आपका एजुकेशन में लूटा जा रहा है बाबू, है ना, और ये सब जो भी है मेकअप तक ये सब लूटने का काम है। ये शैतान शरण्य कहाँ रह गई, है ना। वो तो आप कितने हो भी गोरी रहिएगा, भोली मेरी और भोला मेरा, आपका साइडो हमेशा मंगरेला के जैसा काला ही आएगा। मंगरेला समझते बाबू, जानते हो बाबू, इसका मंगरेला बाबू, खाने वाला ये होता, ये पूड़ी वगैरह, नमकीन निमकी वगैरह में
हाँ सारा बच्चा, आप तो जानवे करते हो रह गया, आप इस सब कैसे नहीं जाए, गाँव के बच्चे तो जानवे, आप जानता है तो मंगराइला बाबू? मैं तो नहीं जानती सर, यस मेरे को सर। बता दो। मंगरेल होता है, मंगरेला। हाँ यस सर। मंगराइल, मंगराइल होता है ना, है ना। तो वो सर क्या दोनों होगा मंगरेल भी और मंगरेला भी। हाँ, तो मंगरेल देखोगे हमेशा काला होगा, ब्लैक होगा, ठीक है ना, हमेशा क्या होगा, ब्लैक होगा। तो वही चीज है, शैडो जब भी बनेगा, आप किसी भी रंग रूप का रहो, काल लाल पीयर हरा जो भी ड्रेस पहन ले रहे हो, लेकिन आपका जो शैडो बनेगा हमेशा ब्लैक बनेगा। क्या बनेगा? हमेशा ब्लैक बनेगा। तो ये शैडो का क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। शैडो का क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सॉल्व कर दीजिए ना सर, मैंने तो बोला। ठीक, शैडो का क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। नेक्स्ट बाबू, शैडो डिपेक्ट्स बाबू, शैडो जब भी बताएगा बाबू, बाउंड्री का आउटले का फोटो बनेगा, मतलब कहने जैसे ये आपका ये है ना, ठीक। तो इसका, अरे सैतान शांति समझो, ये शैडो जो इसका बन रहा है बाबू, ये जो चारों तरफ बाउंड्री है उसी का शैडो बन रहा है। बीच में इसमें क्या लिखा हुआ है, ऊपर है, खाबर है, अप है, डाउन है, उससे शैडो को कोई मतलब नहीं। मतलब शैडो जब भी बनता है ना बाबू, तो जो आउटलेयर में जो आउटर सरफेस होता है ना, ये सब आउटर सब उसी का बाउंड्री है ना, उसी का शैडो बनता है ना। जैसे पेट में बाबू आपका कितना उठा उसका शैडो नहीं बनेगा, ठीक है ना बाबू। जब भी शैडो वगैरह बनेगा, है ना, जैसे हम दोनों का छत यहाँ धसा हुआ है तो इसका शैडो नहीं बनेगा। हम लोग का जो आउटर है ना, आउटर जो बाउंड्री वाला सरफेस है पूरा, है ना, इसी का शैडो बनेगा, आउटर है, उसी को हम लोग क्या कहते सर डाटा नहीं हैं? चल रहा है। शैडो बाबू डिपिक्ट्स ओनली द शेप बाबू एंड आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, सिर्फ आपके शेप को बताएगा। शैडो आपके बाबू गोराई रंगाई के बारे में कभी नहीं बताएगा। आप ब्लू कपड़ा पहन लो, नीला कपड़ा पहन लो, वो कुछ नहीं बताएगा। सिर्फ आपका क्या, सर उसमें तो हम लोग का दांत भी नहीं दिखे। हाँ, शैडो बाबू सिर्फ आपका शेप बताएगा कि आप आदमी हो, कुत्ता का शैडो है कि आदमी का है कि जानवर का है ना, वो सिर्फ शेप के बारे में बताएगा, है ना। कुत्ता किस रंग का कपड़ा पहन ले उस शैडो से कभी नहीं पता चलेगा, बकरी का भी दिखाता ठीक है ना। वो किस रंग का पहना, वो शैतान दूगो शरण्या कहाँ गई बाबू? सर उसको बोला था सर ज्वाइन कर नहीं सकता है, क्या कर रही है पता नहीं, वो अपने भाई के साथ खेल रही है लगता है फोन। वो पिटाई खोजती, ठीक। बोलू सर नेक्स्ट उसको। बाबू, अच्छा ठीक है। द साइज ऑफ शैडो बाबू डिपेंड्स अपॉन द बाबू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बाबू सोर्स ऑफ लाइट। अब शैडो का साइज है बाबू, जो शैडो छोटा बनेगा, नाटा बनेगा, बौना बनेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? सनलाइट कितना से आ रहा है, सोर्स ऑफ लाइट कितना से आ रहा है, और ऑब्जेक्ट कितना दूर पे। फिजिक्स में हमेशा ध्यान देना बाबू, हम लोग कुछ रहे, फिजिक्स में हमेशा ध्यान देना, फिजिक्स में आप रहो हम रहे, है ना, सारे को हम लोग फिजिक्स में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहेंगे, चाहे बॉडी कॉल करेंगे। इसको समझना पहले। फिजिक्स का हर एक सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है। तो फिजिक्स में कुत्ता रहे, बिलाई रहे, है ना, गधा रहे, आदमी रहे, है ना, कोई भी रहे, सारे को एज हम क्या उसको बोलेंगे? बॉडी बोलेंगे या ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे बाबू अभी आपका नाम मेरा क्या इस्ता हो, स्कूल में जाओगी तो आप स्टूडेंट बन जाती हो, है ना, विद्या स्टूडेंट बनते हो ना। आपका इंडिविजुअल घर में नाम कुछ और है, लेकिन स्टूडेंट में आप क्या ऑटोमेटिक बन जाते हो, है ना। स्कूल में आप ऑटोमेटिक क्या बन जाते हो? इस्ता बन जाती हो सब, है ना। भलो इस्ता स्टूडेंट स्कूल में क्या बन जाती है? स्टूडेंट बन जाती है ना। सारे बच्चे स्कूल में आप ऑटोमेटिक क्या स्टूडेंट बन जाते हो। तो उसी तरह से बाबू फिजिक्स में, है ना, फिजिक्स में बाबू कोई भी चीज रहा है ना, कॉपी कलम, है ना, आदमी, है ना, पेड़ पौधा, सारे को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे, चाहे बॉडी बोलेंगे, है ना। ऐसा आराम होता है कॉल करने में, है ना। ज्वाइन कर ऐसा दिए कहने सर ने। ठीक है ना, ऐसा कहने से आसान होता नहीं तो हम करने एगो के पेड़ बोलेंगे, एगो कुत्ता, एगो के बिला, ऐसे ही करते रहेंगे तो फिजिक्स पढ़ाएंगे कब? तो इसीलिए सबको हम लोग क्या इकट्ठे बोल देते हैं? ऑब्जेक्ट और बॉडी बोल देते हैं, है ना। तो वही करता, आपका जो शैडो है बाबू किस पे डिपेंड करता? आपसे कितना दूर में लाइट जल रहा है और आप लाइट से कितना दूर खड़ी हो, वही शैडो के साइज पे डिपेंड करेगा, है ना। साइड जैसे बाबू आप लोग, आपके ऊपर है बाबू सनलाइट है, तो शैडो इतनी सा बनता है। अब बाबू मान लो आपके सनलाइट जो आ रहा है वो आपके इंक्लाइंट पे आ रहा है ना, शाम के समय में देखना, शाम के समय में देखना आपका शैडो बड़ा बनता है ना। और दोपहर में देखना आपका शैडो क्या बनता है? छोटा बनता है। तो जो शैडो का साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है ना बाबू? ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। देखो जैसे यहाँ पे शैडो है ना, तो ये लाइट कितना दूर पे आ रहा है, इसका ऑब्जेक्ट का क्या साइज है, इसको चेंज कर दोगे, शैडो का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। ऑब्जेक्ट मेरा वही ना बाबू, पोजीशन अगर हम पहले ऐसे है तो देखो इतना बड़ा शैडो बन रहा है, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, शैडो क्या हो गया? छोटा हो गया। ऐसे कर दिया तो शैडो और एकदम छोटा हो गया, है ना। तो ये किस पे डिपेंड करा? पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट को आप कैसे रख ले हो, है ना, उसी पे शैडो डिपेंड करता है ना। तो ये सब क्या है? शैडो से कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बेसिक सा चीज था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, है ना, इसको समझना। रिफ्लेक्शन मतलब
कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बाबू इसका कैरेक्टर मतलब इसका प्रॉपर्टी कह सकते हो, है ना, इसका प्रॉपर्टी। जैसे आपका कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, पढ़ाई नहीं करना, है ना, फालतू का इधर उधर करना, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इस साइडों की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, है ना भोला। ठीक है ना, खाली बैठ के सरन्या मुस्कुराते रहना, है ना सरब्या। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ये क्या होता है इसको पहले समझते हैं हम लोग। आप लोग बाबू अपना बाबू है ना कभी नदी। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको समझो ये क्या होता है। सर हाँ बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि आप मेरा डाउट वो वाला सॉल्व कीजिए ना एक बार, मेरे को उसका मतलब ही नहीं पता चल रहा है, पेन कैसे ब्लू कलर में आ रहा है। कहा ब्लू कलर में आ रहा है, बोलिए एक साइड ब्लू में आ रहा है, हद हो गया बाबू, पृथ्वी पे ऐसा सर ऐसा आ ही रहा है। साइडो बाबू वो आपका लाइट रिफ्लेक्ट हो इतना रहा होगा, गुस्सा ठीक है ना। काहे होते हैं सर, इतना गुस्सा कोई होता है? बहुत पिटेंगे सर से था बाबू, साइडो हमेशा काले बनेगा, ठीक है ना। आप फोटो खींच के भेजना कि मेरा साइडो ब्लू बन रहा कैसे लगाएंगे? मैं दिखा दूंगी आपको अच्छा ठीक है, दिखा देना। नेक्स्ट बाबू जमीन में फेयर एंड लवली को सर, पैकेट को सर फाड़ देंगे, उसके बाद शैडो बनाएंगे तो सर वो तो अब वाइट हो जाएगा ना। बहुत पिटेंगे सर, आप पढ़ाई करो। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, इसको समझना है ना, ये क्या होता है ना, ये क्या होता है इसको पहले समझो। तो रे ऑफ लाइट बाबू जैसे क्या लेना, शांति से समझना है। अगर कोई रे ऑफ लाइट है, जैसे एक मिरर ले लो, पहले समझो इसको उसके बाद लिखना, है ना। आप लोग बाबू अपना सुबह सुबह फेस देखते हो, है ना, फेस देखते हो बाबू, तो जो जिसमें फेस देखते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। अब मिरर के कॉपी पे ड्रा कैसे करोगे, तो मिरर को बाबू हम लोग बोर्ड पे कॉपी पे ड्रा करने का तरीका होता है, मिरर को खोल के देखोगे एक साइड तो आपका पॉलिश किया हुआ रहता है, मिरर को देख के खोलना तो एक साइड क्या किया रहता है, पेंट किया रहता है, पेंट किया रहता है ना। सर ये ठीक, पेन छोटे छोटे। हाँ हम लोग फिजिक्स में बाबू ये डॉटेड डॉटेड लाइन मतलब क्या है, मिरर आपका पॉलिश किया, पॉलिश नहीं कहीं कल रहेगा तो आपका फेस दिखाई नहीं देगा, पहले समझो। अब इधर से टॉर्च लो, इधर से क्या लोगे, टॉर्च लोगे, तो टॉर्च से रे ऑफ लाइट नहीं आएगा मिरर पे। इधर से मिरर एक लेना, इधर से टॉर्च जलाना तो रे ऑफ लाइट आएगा, जैसे ही रे ऑफ लाइट मिरर पे आएगा एगो रे इधर भाग जाएगा, है ना। अरे शैतान बिना मिरर के रहता तो रे ऑफ लाइट सीधे जाता, जैसे मिरर आ गया रे ऑफ लाइट इधर भाग जाएगा। तो जो रे ऑफ लाइट इधर भाग रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखो कैसे शैतान, देखो बोला ये क्या भोला, ये मिरर है ना जी, ये आपका क्या है, मिरर है कि नहीं भोला, है ना। यस हाँ भोला दिख रहा है ना, इसमें अपना सुबह सुबह मासूम मासूम वाला चेहरा देखते हो ना दाम, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग तो काले कल उठे बाबू, कि ना, है ना बाबू। चलो समझना, ये आपका क्या भोला मिरर है, ये क्या आपका मिरर है ना। अब इधर से टॉर्च ऑन करोगे तो जैसे टॉर्च ऑन करेंगे तो रे ऑफ लाइट इस पे आएगा ना, तो जिधर आएगा ना उधर भाग जाएगा, भाग जाएगा, देखो कैसे भागता है ना। तो ये जो रे ऑफ लाइट भाग रहा है भोला, इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहेंगे, लेजर लाइट डालिए सर, लेजर लाइट से भागेगा। इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, है ना। ये मिरर है ना भोला, ठीक है सर, हम ये दिखाई दे रहे हैं सर हमारा आपका फोटो मुंह लाइट की तरफ दिख रहा है। हाँ आइए देखो रेजर लाइट है, ऑब्जर्व करना, सर बंद तो कीजिए। नहीं दिखाई दे रहा है भोला। सर लाइट बंद कर दीजिए। थोड़ा दिखाई अब देगा। मजा आएगा ना अभी। अच्छा ठीक है चलो, अच्छा ठीक है सदान, देखो दो रे ऑफ लाइट है ना, दिखाई दे रहा है बबू। यस सर दिखाई दे रहा है। तो एक साइड से रे ऑफ लाइट आ रहा है, दूसरा साइड क्या हो रहा है, भाग रहा है, दूसरा साइड क्या हो रहा है, भाग रहा है ना, भाग रहा है, दूसरा साइड क्या हो रहा है, भाग रहा है ना। एक साइड से रे ऑफ लाइट आया, दूसरे साइड क्या हो गया, भाग गया। अगर मिरर हटा देंगे शैतान तो देखो ये सीधा जा रहा है, मिरर हटा दे रहे हैं तो कैसे जा रहा है, सीधा जा रहा है ना। मिरर ला दिए तो रे ऑफ लाइट क्या हो गया, भाग गया। तो एक साइड से आया सर, दूसरा साइड से भाग रहा, तो यही जो फेनोमेनन है इसी को हम लोग क्या कहेंगे,
दिखा रहे लेजर 90 सीधे डिग्री पे करेंगे करेंगे, मान लो सीधे कर रहे हो तो जैसे सीधे कर रहे हो ना तो जैसे आ रहा है वैसे ही चल जाएगा। देखो जैसे आ रहा है वैसे जा रहा है ना, जैसे जैसे तिरछा अरे करेंगे आप दूसरे साइड, भूत लग रहे हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे बाबू सीधा करेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये सीधा चल जाएगा। 90 पे करोगे तो जैसे आएगा वैसे जा और रहा है ना, भूत आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे है उसी तरह से आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ क्या हो गया बाबू, लाइट हो गया। रिफ्लेक्शन ऑफ क्या हो गया, लाइट हो गया, लाइट हो गया ना। यही आपका क्या हो गया, देखो जैसे जैसे फैला वैसे वैसे ये फैलेगा, है ना। तो यही आपका फिनोमिनन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। सर यही आप आपका क्या है, भूत लग रहे हैं। फिनोमिनन क्या भलो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, सर रिफ्लेक्शन आप ऑफ भूत लाइट। लग रहे थे। ऐसा ना, शांत रहो, है ना। मतलब क्या बाबू, शांति से समझना। मतलब क्या भोला मेरा, मतलब कुछ नहीं, है ना। देखो जैसे ये मिरर है भोला मेरा, है ना बाबू। कहाँ गया टेप जी। पढ़ाई क्या बाबू, समझना होता है। बाकी आप लोग सीबीएसई बच्चा है, ये हो सब लिख तो लेबे करेगा, समझ लेगा तो लिख तो ले ये लेगा मेरा बच्चा, कि नहीं भोला। एक बार समझो लिख लो। मान लो ये मिरर है ना भोला। डब 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 सर ये मेरे नाम ये फेनल लवली वाला मिरर है, टेंशन मत लो, है ना। नहीं सर, ग्लोइंग लवली बन गया। यही बनाते रहो, ठीक है। ये मिरर है ना भोला। अब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराओ। यहाँ पे क्या कराएंगे, लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। देखो यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट कराओ। नहीं दिख रहा जी, ज्यादा दूर हो गया भोला, नहीं दिख रहा है लगता। सर दिख रहा है। नो सर नहीं दिख रहा। नो सर अच्छा नहीं चलो, दिख रहा, कुछ ज्यादा हो अच्छा चलो गया। दिखेगा। देखो यहाँ से एगो रे ऑफ लाइट आ रहा है, यहाँ से बाबू एगो रे ऑफ लाइट आ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, जा रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, जा रहा है ना, जा रहा है। तो जो रे ऑफ लाइट आया भोला, जो रे ऑफ लाइट आया भोला, इस तरह से एगो आ रहा है ना जी, इधर से देखो एगो आ रहा है। हाँ लाइट सर। ऑन करें, ठीक है ना, ऑन करेंगे तभी ना दिखाई देगा जी, ठीक है। इधर से रे सर ऑफ लाइट मोबाइल के सर कैमरे पे मारिए ना सर। एगो इधर से रे ऑफ लाइट आया, दूसरा इधर चल गया, इधर से आया और इधर चल गया, है ना। सर तो 90 डिग्री करिए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 90 डिग्री सर, करोगे तो जैसे 90 डिग्री जैसे करोगे उसी तरह से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, है ना, रिटर्न हो जाएगा, है ना। कितना चाहिए, इतना अच्छा से तो दिख रहा है वो, है ना, फोकस कर रहा है, ठीक है। तो यस सर। यही मेरा फिनोमिनन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, और कुछ नहीं होता, है ना, कुछ नहीं होता, है ना। तो हम लोग मिरर को बनाएंगे कैसे, इतना काम झाम करेंगे, कॉपी किताब पे मिरर को कैसे बनाओगे, वही आपको सीखना है कैसे बनाएंगे। शांति से समझना, कॉपी किताब पे वो मिरर को कैसे बनाओगे बोला। तो देखो मिरर को कबाड़ोगे, मिरर को कबाड़ोगे भोला मेरा, है ना। तो बैक साइड में पॉलिश किया हुआ रहेगा मिरर का बाबू, है ना। घर में मिरर हो गया ना, मम्मी वाला बाबू, महंगा वाला, जिसमें बाबू है ना सुबह सुबह फेस दिखाई देता, वो वाला मिरर। और उसको यहाँ से खोलना, क्या सर वो करना, तो दीवार पे चिपका हुआ है जिनसे। हाँ बाबू तोड़ देना, एक हथौड़ी मारेगा, एक बेलना मारे की तो जरूरत है। सर उसके बाद हम लोग को 10 बेलना लग जाएगा। खाने को तोड़ेंगे ना तो मम्मी चिपका ही टूट जाएगा सर फिर। एक बेलना के बदले 10 बेलना लग जाएगा। हाँ, ये मिरर को खोलोगे तो बैक साइड ऐसा आपको दिखाई देगा। मिरर जब खोलोगे एक साइड ऐसा चमकेगा आपका फेस, एक साइड ऐसा दिखाई दे रहा। तो ये यस क्या किया हो, मिरर क्या किया हो, पेंट किया हुआ। इसको कबाड़ोगे तो इसके अंदर सिल्वर कोटिंग रहता है, उस पर पेंट चढ़ाया रहता है। जैसे बाबू आप लोग घर का ग्रिल वगैरह कैसे पेंट करते हैं, तो पहले एगो लेयर है ना, उसको कोटिंग किया जाता है, उसके बाद पेंट चढ़ाया जाता है, जिसको थिनर हम लोग चढ़ाते हैं ना। सर पहले ये पुट्टी लगाते हैं पुट्टी। हाँ हाँ, कैसे नेल पॉलिश करते थे, एगो रेड ग्रीन ऐसे कर करके फैशन, ये सब फैशन वाला है ना। तो ये मिरर है, ये एक साइड क्या किया, ये पेंट किया हुआ, ये क्या किया, पेंट किया हुआ। तो इसी पेंट को हम लोग कॉपी किताब पे कैसे दर्शाएंगे, पेंट को हम लोग कॉपी किताब पे कैसे दर्शाएंगे। तो बुक पे दर्शाने का जो तरीका होता है भोली, है ना, बुक पे जो दर्शाने का तरीका होता है भोली मेरी, कैसे दर्शाएंगे। तो मिरर को हम लोग इंडिकेट करते हैं, शांति से समझना, उसके बाद लिखना, है ना। मिरर को ये तो समझ में आता है भोला। यस सर। हाँ बाबू समझते चलना बाबा, तेज हो जाना है। नेत्रा समझ में आ रहा है बोली, हाँ सर, हाँ सर। हाँ अच्छा मेरी प्यारी बच्ची, हाँ अच्छा।
ठीक है, तो मिरर को हम लोग कैसे बोर्ड पे इंडिकेट करेंगे? कॉपी किताब पे कैसे? उतना बड़ा मिरर लाएंगे मम्मी जी के मांग से, उतना उतना डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, उतना टाइम हम लोग के पास नहीं होता है। तो क्या कहा जाता है, एक सीधा सी लाइन ड्रा कर लो और एक साइड इसको क्या कर दो, इस तरह से लाइनिंग कर दो। बस एक लाइन ड्रा करो, नीचे में उसका क्या कर दो, लाइनिंग कर दो। जिस साइड से लाइनिंग करोगे समझो यही साइड आपका क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। तो एक साइड पॉलिश रहेगा तो ऊपर से ऐसे वाला आपका फेस दिखाई देगा, मासूम मासूम सा फेस आपका दिखाई देगा, है ना? है ना? एक साइड देखोगे, है ना? अरे ऐसे मिरर रख दो ना, एक सर साइड है ना साइड पॉलिश। व्यू है ना मिरर का? क्या बोले? सर ये मिरर का साइड व्यू है ना, इसके नीचे पॉलिश दिख रही है और ऊपर मिरर वाला ग्लास होगा। हाँ भोले, ऐसे कह सकते हो, है ना? तो ऐसे ऊपर अपना ये ऐसे मिरर रख ले बोले, है ना? तो इधर से देखोगे तो नीचे पेंट उंट दिखाई देगा ना, यहाँ से अपना आपका मासूम मासूम चेहरा दिखाई देगा। हम लोग का तो चेहरा शैतान वाला है ना? ठीक। नेक्स्ट हो, तो यही मिरर का इंडिकेशन हो गया। ठीक। अब रिफ्लेक्शन क्या होगा सर? तो इधर से टॉर्च रखेंगे, इधर से क्या करेंगे, टॉर्च रखेंगे। तो इधर से टॉर्च रखेंगे तो टॉर्च से क्या आएगा, रे ऑफ लाइट आएगा। पढ़ाए थे रे ऑफ लाइट क्या होता है, ये रे ऑफ लाइट आ गया, है ना? ठीक बोला। इधर क्या करेंगे हम लोग, टॉर्च रखेंगे। इस तरह से मिरर को रखे सर, और इधर से क्या किया, टॉर्च को ऑन किए। टॉर्च लाने का याद है नहीं रहा। इधर से टॉर्च को ऑन किए तो रे ऑफ लाइट चला सर, इस तरह से रे ऑफ लाइट चला बाबू, है ना? और उधर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो बोर्ड पे आपको दिखाई देगा। लगता है डिस्चार्ज हो गया, क्या बोला? देखो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना बाबू, कितना अच्छा से क्लियर दिखाई दे रहा यस है सर, ना? यस सर। आ रहा है, जा रहा है, देखो तो हाँ चकाचक हो रहा है ना? सर बोले कितना अच्छा जाता से। कहाँ है वो? कहाँ जाएगा, नानी घर थोड़ी जाएगा, वो आगे जहां तक जा सकता है बाबू, है ना? ठीक। अरे इसका रेंज है वो जहां तक जा जाए बाबू, है ना? 2 किलोमीटर रेंज है। आपके दादी से नानी घर छत पे जला देंगे तो वो मर्डर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहेगा भूत आ गया, भूत आ गया। गाँव देहात में बहुत ही सब होता सर नो है ना? सर इसका रेंज कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है ना? तो तो गाँव जरा देहात, सा आसमान में मारेंगे, छत में कहेंगे हाँ सब नीलाम कहेगा कर भूत आ गया, दिया। भूत आ गया। तो ये आया बाबू, तो ये इधर क्या होगा, चला जाएगा, इधर रिटर्न हो जाएगा, है ना? इसी मीडियम रिटर्न हो जाएगा। तो जो रे ऑफ लाइट आया बाबू, और जो ये इधर चला गया, तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना? सर आपने मिरर नहीं रिकॉर्डिंग रहता। तो लगा ही नहीं? रिकॉर्डिंग तो लगा हुआ है बोले, है ना? सर नहीं लगा। लगा ले बोली, लगा हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना? मतलब रे ऑफ लाइट आया सर, और इधर क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है ना? जैसे आया सर वैसे क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, और कुछ नहीं कहते। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करो बाबू, है ना बाबू? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करोगे, द स्ट्राइकिंग, जो लाइट स्ट्राइक कर रहा है इस पॉइंट पे, एंड बाउंस बैक बाबू, सर द स्ट्राइकिंग एंड बाउंस बैक बाबू ऑफ लाइट रेज। हाँ हमको बोलिए। ड्राइंग करना है। हाँ जी, ऑफ लाइट रेज बाबू, सर साइड होइए ना, हेडिंग तो लिखने दीजिए। of the light rays in the same medium। सर मैं आपका ड्राइंग समझ कर में रहा आ रहा राजनंदिनी? यस सर आ रहा है। is called लाइन। reflection of light। सर नेक्स्ट बाबू, हाँ बोली। सर हम बोल रहे थे आप तो ये बैच भी को पढ़ा चुके हैं ना, तो ये तो मैं भी लिखी हूँ नोट्स इसका। भाई जी को पढ़ा चुका है, कुछ कुछ बच्चा पढ़ा था, बहुत सारा नहीं पढ़ा था, बोला इसीलिए है। तब पढ़ी थी। हाँ सर मैं पढ़ी थी, मेरा फेयर भी है इसका। मीडियम अच्छी पढ़ाना बात। भूल गए टाइप्स ऑफ, सर, मीडियम। अच्छा ठीक है, एक आगो चीज बाबू बुक में पढ़ो, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कितना टाइप का होता है बाबू?
बादल बना के लिखोगी? यस सर। चलो सर बादल मैं बना तो के। सबसे बादल ही बना रही हूँ। सर मैं तो बॉक्स बना देती हूँ। मैं बादल। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाबू। कलर पेंसिल से लिखो। बादल में बहुत अहमियत। सर कलर नहीं पेंसिल से बात, कई टाइप के बोला? 2 टाइप के। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। सर भैया कुछ और कर रहा है। पीटेंगे उसको। सर मैं कलर पेंसिल से लिखूं। अच्छा, ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक होता इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर नाउन। या इसी को हम लोग दूसरा नाम कहते हैं। कैसे आपका नाम दूगो होता है? रिंकी, चिंकी, पिंकी। सर मैं कलर पेंसिल से लिखूं। ठीक है, करो नेक्स्ट। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे। सर मैं कलर पेंसिल से लिखूं। क्या बोलिए? कलर पेंसिल से लिखूं। करो ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं। कलर सर हमारे स्कूल में है ना नोटिस। सर आपने वो वाला नहीं पढ़ा होगा कि वो क्या होता है, आपने वो किया ना, नॉर्मल वो सारा 90 डिग्री वाला। आशुतोष बोला, कॉल आ गया जी। लिखो बाबू। लिखो, समझाते हैं। समझा तो दिए ना। लेट से कहा आती और गया कुटाई खोजती भोली। सर मैं लेट से नहीं आई हूँ। 7:15 7:15 में आ जाना। सर वो आप आए? मेहनत थी। सर ज्वाइन होने में लिखिए बाबू, समझाते हैं। आप का लेट से आए शरण्या? क्या कर रही थी शरण्या? खेल रही थी? पिटाई खोजती हो शैतान। अबरी आएंगे तो भर पिट। बच्चे कुछ बुला। रिफ्लेक्शन के 2 सर बाल बोल बच्चे। रहा था उसको कि सर ज्वाइन करो। सर बोल रहे लेकिन सर सुन ही नहीं रहे। हाँ, पिटाई। स्टार्ट होगा तब ना। चार्ज ही नहीं था कंप्यूटर में। तुम घूम रही थी कि नहीं? जल्दी लिखो, समझाते बाबू। सर झगड़ा हो गया क्या? जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। सर फन विद मैग्नेट्स पढ़ा दीजिए। सर ये देखिए मैंने ऐसे बनाया है ये, ठीक है? हाँ भोले, ठीक है भोले, चलो। देखो यही सब करते रहना। इस आप मेरा खाली टाइम वेस्ट करती हो। बोलते हो शैतान रब में लिखो, ये सब शैतान खाली ये सब पेंटिंग वाला काम घर में करो, ठीक है ना? सर मैंने तो पेंटिंग करी नहीं, मैं बस ब्लू और ब्लैक पेन से लिख रही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी कीजिए। सर बाद में उसे हाईलाइट कर दूंगी। हाँ, वो सब काम घर में क्या करा करो। मैं तो घर पे ही करती हूँ, मैं पहले ब्लैक पेन से लिख देती हूँ। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाबू 2 टाइप के। कितना बाल बच्चा है इसका? 2 बाल बच्चा। एगो रेगुलर, एगो इरेगुलर या डिफ्यूज कहेंगे। देखो रेगुलर इरेगुलर किसको कहेंगे सर? यदि रिफ्लेक्शन बाबू स्मूथ सरफेस से हो रहा है। लिख लो जल्दी से, उसके बाद समझाते हैं, उसके बाद फिर लिखाएंगे। सर समझाई दीजिए ना पहले। सर समझा दीजिए। समझा रहे हैं, लिखो ना जी। सर लिखे तो आप पहले समझाइए ना सर। पहले आप। लिख ली।
देखो बाबू, रिफ्लेक्शन दो तरह के हैं, एगो रेगुलर एगो इरेगुलर। इरेगुलर किसको कहोगे और रेगुलर किसको कहोगे? अगर रिफ्लेक्शन बाबू स्मूथ, जैसे ये मिरर मेरा क्या स्मूथ है ना, वो एकदम चिकना है, कहीं अप डाउन नहीं, एकदम चिकना है ना, वो एकदम गोर गार है मिरर, है ना, तो इसको स्मूथ सरफेस मानेंगे। तो अगर इससे रिफ्लेक्शन हो रहा, इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, इधर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग कहेंगे स्मूथ रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर कहेंगे, ठीक। अगर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से हो रहा है, रफ सरफेस, रफ सरफेस कहने का मतलब क्या बाबू, है ना, रफ सरफेस कहने का, जैसे ये अटेंडेंस ले लो, ये ले लो, तो ये क्या है, रफ है। ये क्या बाबू, रफ है ना, चिकना नहीं ना जी, वो मिरर की तरह चमचम नहीं ना, इसमें फेस दिखाई दिखाई देता नहीं ना, दिखाई देता, तो इसको हम लोग रफ सरफेस कहेंगे, है ना, फेस नहीं ना आपका दिख रहा है, ये तो इसको रफ सरफेस कहेंगे। अगर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो वैसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, चाहे डिफ्यूज कहेंगे। जैसे यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा थोड़ा क्या होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन रिफ्लेक्ट जरूर होता है, रिफ्लेक्ट जरूर होता है। नहीं रिफ्लेक्ट होगा तब बोर्ड पे देखो, देखो शैतान, हम लोग इस पे इंसिडेंट करा, बोर्ड पे देखो, आपको ये दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना जी, है ना। मतलब रफ सरफेस से भी क्या होता है बाबू, रे ऑफ लाइट स्कैटर हो जाता है ना, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अगर रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा तो वैसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, चाहे क्या कहेंगे, डिफ्यूज कहेंगे। और मिरर से प्लेन सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा प्लेन वाला से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर कहेंगे, रेगुलर कहेंगे ना। तो इसी को इंग्लिश में लिखो, हम लोग क्या लिखेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफाइन करो रेगुलर रिफ्लेक्शन। If refraction occur through सर a smooth, सर हाँ बोला, सर हाँ जी सर बोलो ना जी, सर क्या हुआ जी? सर कल टेस्ट होगा कि पढ़ाएंगे? कल आप लोग का कल टेस्ट टेस्ट ले, होगा कि पढ़ाएंगे? कल टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट ले लेंगे। सर कल टेस्ट होगा कि पढ़ाएंगे? शैतान आवाज नहीं जा रहा बहु राजनंदी, साइंस का कि मैथ का? सब का, तो साइंस का कि मैथ का? अरे शैतान सब का जी, इसको आवाज नहीं जा रहा जी। इफ द रिफ्रैक्शन आकर थ्रू बाबू स्मूथ और रेगुलर सरफेस बाबू, स्मूथ और रेगुलर सरफेस सर इसका 2 बच्चे हैं। if the reflection occur through a smooth or regular surface is called, मियाओ मियाओ मियाओ। बहुत पिटेंगे जी, रेगुलर रिफ्लेक्शन, मियाओ। ठीक। जैसे यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा रे ऑफ लाइट आएगा, सीधा बनाना, और तुम्हें भाग के ले जाएगा। ये इधर जाएगा भोला मेरा, है ना।
सर आज हमारी क्लास में एलसीएम और एचसीएफ लेना मैम बता रही थी। मैं तो रफ नोटबुक में आपके वाले तरीके से स्पीड में करके जल्दी से आंसर बता देती। हाँ बोले, तो मैम को बताई नहीं, समझाई नहीं बाबू कैसे ऐसे निकालते हैं? नो सर, मैम को नहीं समझा। नहीं समझाई, समझाना चाहिए था ना स्टाफ को बाबू कि मैम को समझा देती, बच्चे सबको बता देती। सर तो फिर मैम को पता लग जाएगा, मैम बच्चे को बता देंगे, तो मैं जल्दी कैसे निकालूंगी? अच्छा ऐसी बात है। सर मेरे को आज पता चला कि आप ड्राइंग में इतना माहिर हो। एकदम 3D लग रहा है बनाने में। सर एक इंसान बनाइए ना सर। शांत रहो। तो ये कैसा हो गया? रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया है ना, ये स्मूथ पता चल सरफेस है। जाएगा सर एक इंसान को सर का ड्राइंग कितना अच्छा है, दिखा दे सर बना दीजिए ना। सर, बना के दिखा। हाँ सर अभ्या पढ़ाई नहीं कीजिए, अब मम्मी पापा का भाई आज फोटो बनाइए, प्रिंसिपल का फोटो बनाइए, गोल गोल खाली बात करोगी। सर बना लेंगे फोटो। इरेगुलर रिफ्रैक्शन। सर मैं तो अपना पापा का बना लिया। अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। या इसी का दूसरा नाम क्या है? डिफ्यूज है। सर DIY। अरे शैतान DIY। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हाँ सर हमको सारे डायग्राम पेंसिल से ही बनाने हैं ना? सर आपका माइक सर यू आर इन म्यूट। सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट है, आपका बोला हुआ सर आवाज नहीं आ रहा। बात कर रहे हैं, चुप रहो। अरे सर मजाक हाँ कर बोले। अरे लिखो ना बाबू, पेरेंट्स सर आप किसी का बात कॉल कर रहे थे ना? हाँ बोले। बोली नहीं बोला हूँ। सर रफ और इरेग्युलर सरफेस। अच्छा ठीक है। आप लोग का इंग्लिश का क्लास बाबू मंडे को एक दिन रखवा देते हैं भोला। किस दिन? इस वीक में बाबू, इस वीक भर इशू है, तो इस वीक का जो संडे के बदले मंडे को अटेंड करवा देते, 6 से 8 2 घंटा। तो सर संडे को छुट्टी। संडे को सर का एग्जाम वगैरह, वो क्या करोगे, इधर उधर बिजी रहते। संडे को छुट्टी। हाँ संडे को आप लोग को छुट्टी, संडे को नहीं तो हम पढ़ा देंगे। यस सर, संडे को आप पढ़ा देना।
संडे को मंडे को संडे को आप लोगों को संडे को हम सुबह कितना बजे कौन उठता है? सब तो इसम शैतानी शरण्या तो 8 बजे 9 बजे उठती है, सब तो उठवे नहीं करती। 6 बजे उठते हैं। 10 बजे मेरा टाइम 6:30 सर 10 से 12। आपको इस संडे को हम ये पढ़ा देते हैं, ये मैं मैथ पढ़ा देंगे और मंडे को इंग्लिश पढ़ा देंगे। थोड़ा सा सर एग्जाम देने जा रहे हैं ना। सर इतना सुबह मैं क्लास नहीं करूंगी। कहा कितने से कितने टाइम मैं क्लास नहीं करूंगी। कच्ची नहीं करेगी? मैं सुबह क्लास होगा। नहीं, आप लोग से पूछ के ही क्लास अटेंड करवाएंगे। आप लोग फ्रेश माइंड में सुनी दीजिएगा। सुबह ना देंगे शरण्या। आप सर नीचे हटाइएगा। नहीं तुम्हारा सर अब हो गया, मिटा दीजिए। लिखो, इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग। इरेगुलर रिफ्रैक्शन का कैसे बनाओगे? इसको बनाओ डायग्राम। इसका डायग्राम बाबू, हम लोग एक सरफेस बनाएंगे। रफ सरफेस कैसा रहता है बाबू? अप डाउन रहता है ना, कहीं अप रहेगा कहीं डाउन रहेगा, इस तरह से रहता है रफ सरफेस। सर इतना अप डाउन नहीं रहता। माइक्रोस्कोप से देखोगी ना तो इससे ज्यादा रहेगा। ठीक है ना? सर वो तो फिर पहाड़ों जैसा लगेगा। हाँ बोलिए। ये आपका कैसा सरफेस है बाबू? रफ सरफेस है। अब मम्मी जी से एक टॉर्च मांगो, इधर से लाइट इंसिडेंट करवाओ। ठीक है सर, मारती हूँ, रुक जाइए। गानी सब सारे घर में जा रहा था। क्या जा रहा था? सारे घर में गा रहा था कोई। कोई सारे गाँव गा रहा था। सर टॉर्च से तो नहीं हो रहा रिफ्लेक्ट। टॉर्च से वैसे नहीं होगा, वैसे आपको पता नहीं चलेगा। सर कोई मम्मी टॉर्च नहीं दे रही। सर कोई म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहा। अरे शैतान शांत रहो। सर मम्मी मुझे टॉर्च नहीं दे रही। क्योंकि सर ये टॉर्च का जैसा है, वो बीम ऑफ वो है लाइट। सर हम लोग की क्लास में कहाँ शर्म नहीं आ रही। सर साइड प्लीज लिखना है। सर इनर लिखे है ना वो। सर साइड हो जाए। ये रिफ्लेक्टेड रहे यहाँ बाबू, जरूरी नहीं कि पैरेलल। इंसिडेंट रहे तो पैरेलल होगा, लेकिन रिफ्लेक्टेड जरूरी नहीं कि पैरेलल हो। अच्छा ठीक है। साइड हो जाएगी, साइड हो जाएगी, साइड हो जाएगी, साइड हो जाएगी, साइड। सर कोई तो गा रहा है। साइड तो यहाँ देखो, जो रे रिफ्लेक्ट हो रहा है जिधर तिधर जाएगा, जिधर है ना इधर उधर चला जाएगा। तो ये हो गया इरेगुलर रिफ्रैक्शन। नेत्रा, आर यू राइटिंग और नॉट बाबू? बोले नेत्रा, आर यू स्लीपिंग बाबू? नेत्रा हाँ सर। ओके बाबू। तो अभी तो नेत्रा पूरा मजा आ रहा है बाबू। आर यू एंजॉय ना बाबू? नेत्रा
we leave? अभी नेत्रा पूरा होल्ड है,